हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्ट्रेस टॉपिक मेरा ओवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस मेरा सारा कंप्लीट हो गया। उसमें मैंने व्हाट इज स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेस की, मैंने बेसिकली फिर दो आपको बताया कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक ट्रू स्ट्रेस। फर्दर मैंने क्लासिफिकेशन बताया कि मेरी कौन कौन सी स्ट्रेसेस होती हैं, और मैंने आपको बताया कि जितनी भी स्ट्रेसेस होती है बेसिकली दो ही तरह की होती है, तो नॉर्मल होगी या फिर सीवियर होगी। क्लियर? उनके फर्दर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सारा मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको माय डियर ये भी बता दिया था कि जैसे मान लो कहीं पे हम लिखते हैं टॉ एक्स एक्स, फिर यह हम कभी लिखते हैं जैसे टॉ एक्स वाई, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉ एक्स एक्स एंड दिस टॉ एक्स वाई, वो भी हमने सब पढ़ लिया है। क्लियर है सभी को? चलो एक और बात लास्ट में वहीं पे नोट कर लीजिएगा बेटा, अगर आपको कहीं पे दिखता है दैट इज टो एक्स एक्स लास्ट में, तो टो एक्स एक्स को मैंने क्या बोला था, सिग्मा एक्स एक्स भी लिख सकते हैं और या सिंपली सिग्मा एक्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे लिखता है दैट इज टो वाई वाई, तो टो वाई वाई को आप सिंपली यू कैन राइट दैट इज सिग्मा वाई वाई, और यू कैन सिंपली राइट सिग्मा वाई। ठीक है, अगर आप टो जेड जेड लिखते हैं तो टो जेड जेड को आप लिख सकते हैं दैट इज सिग्मा जेड जेड, और सिंपली यू कैन सिग्मा जेड। ठीक है, तो बस इतनी बातें माय डियर आपको ध्यान रखनी है, लास्ट में नोट करके लिख लेना, वहीं पे कहीं पे स्पेस बचा होगा कि टो एक्स एक्स का मतलब होता है सिग्मा एक्स, टो वाई वाई का मतलब होता है सिग्मा वाई, और टो जेड जेड का मतलब होता है सिग्मा जेड। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक बचा है इसमें 5 मिनट का, साइन कन्वेंशन। आई थिंक मैंने साइन कन्वेंशन आपको नहीं बताया कि स्ट्रेसेस के लिए हम साइन कन्वेंशन क्या अडॉप्ट करते हैं, क्या मेरे साइन कन्वेंशन होने चाहिए। क्लियर? चलो इधर देखो नाउ चलिए हेडिंग डाल लीजिए बेटा कॉपी में, दैट इज साइन कन्वेंशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किसके ले रहे हैं हम? ये स्ट्रेसेस के साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेसेस के साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। क्लियर? अब देखो मैंने बेटा आपको बताई थी नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, मैंने बेसिकली दो ही तरह के स्ट्रेसेस का आपको जिक्र किया था। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल स्ट्रेस की, किसकी? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात करता हूं तो नॉर्मल स्ट्रेसेस में माय डियर मैं यहां से क्या कह सकता हूं नॉर्मल स्ट्रेसेस के अंदर, तो मेरे को बस दो ही बात ध्यान रखनी है कि जो मेरी टेंसाइल स्ट्रेस होगी, वी कैन टेक टेंसाइल स्ट्रेस इज पॉजिटिव, टेंसाइल स्ट्रेस को मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। और जो मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, नाउ द कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी माय डियर वी कैन टेक एज नेगेटिव। कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव। टेंसाइल स्ट्रेस को हम पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव लेते हैं। और टेंसाइल को पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं और कंप्रेसिव को नेगेटिव ही क्यों लेते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि व्हाई वी कैन टेक द टेंसाइल स्ट्रेस एज पॉजिटिव एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर? अब लास्ट में ये था मेरा फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस का। नाउ सेकंड अगर मैं बात करता हूं, सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज शियर स्ट्रेस, कि शियर स्ट्रेस के लिए मेरे साइन कन्वेंशन क्या होने चाहिए। ठीक है, ये आपके काम आएंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। नाउ शियर स्ट्रेस, नाउ द सेकंड टॉपिक इज द शियर स्ट्रेस, कि शियर स्ट्रेस के लिए मेरे साइन कन्वेंशन क्या होने चाहिए। ठीक है, तो जनरली 2D में बात करेंगे क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपको 2D में मिलते हैं, 3D में क्वेश्चन कम मिलते हैं। रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सारा बता दिया है। ठीक है, अगर माय डियर मैं यहाँ पे 2D की बात करता हूँ, किसकी बात करेंगे हम? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन 2D, अगर मैं यहाँ पे 2D की बात करूं तो 2D में मेरे पास दो एक्सिस होते हैं बेसिकली। कौन कौन सा? एक मेरा होगा दैट इज सिंपली यू कैन राइट सिंपली, आप अगर 2D की बात करते हैं तो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस कोरस्पॉन्डिंग इज द वाई एक्सिस। ठीक है, मेरे दो ही एक्सिस होंगे यहाँ पे, एक मेरा एक्स एक्सिस होगा और दूसरा मेरा वाई एक्सिस होगा। क्लियर? एक मेरा एक्स एक्सिस होगा, दूसरा मेरा वाई एक्सिस होगा। क्लियर है? चलो नाउ दिस इज द एक्स एक्सिस, नेमिंग कर देता हूं मैं इनकी। नाउ दिस इज द एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। 2D की बात कर रहे हैं तो 2D में 3D में आप समझ ही आएंगे, 2D में देख लेते हैं। जब 2D की हम बात करते हैं तो दो ही एक्सिस है मेरे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस है। क्लियर माय डियर? अब सुनो इधर देखो, इधर देखना, कोई लिखेगा नहीं अभी। मान लो माय डियर ये मेरे पास एक स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है, ये क्या है मेरे पास? ओ सॉरी, मान लीजिए ये मेरे पास एक स्ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, नाउ दिस इज द स्ट्रेस एलिमेंट। क्लियर? अब इधर देखो, इसमें इधर देखो सभी लोग,
ये स्ट्रेस एलिमेंट था, ठीक है। इस स्ट्रेस एलिमेंट पे अगर मैं बात करता हूँ, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रेस एलिमेंट, तो इस स्ट्रेस एलिमेंट पे मैं बोलूँ कि भाई ये डायरेक्शन बताओ, ये स्ट्रेसेस कौन सा होगा। मैंने कुछ सिंबल्स बना दिए, आप खुद से बताओगे मेरे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने कुछ स्ट्रेसेस बनाए हैं यहाँ पे, शियर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो बताओ ये इस स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो स्ट्रेस मैंने बताया माय डियर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अब खुद से सोच के बताओ, अगर मैं नेमिंग कर दूं इसका, तो नाउ दिस इज द प्लेन ए, ये मेरा बी, नाउ दिस इज सी एंड दिस इज डी, ए बी सी डी। तो अगर ए बी प्लेन पे जो मेरी शियर स्ट्रेस लगी है, ये जो स्ट्रेस लगी है, आपको कैसे पता शियर है, क्योंकि अलोंग द प्लेन लगी है। आप समझ रहे हैं ना, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट कि वाई वी आर कॉल्ड। आपको अगर सिंबल बना के दे जाए, पूछा जाए कि नॉर्मल है कि शियर है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये भी प्लेन पे जो स्ट्रेसेस लगी हुई है ये मेरी शियर स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि ये अलोंग द प्लेन लगी हुई है। अगर ये नॉर्मल लगी होती इस ए बी प्लेन के, तो क्या हो जाती, मेरी नॉर्मल स्ट्रेस हो जाती। क्लियर? अब माय डियर मेरे को ये बताओ, आप अगर आपको इस स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ए बी प्लेन पे जो स्ट्रेस लगी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को? टॉ आई जे, आई क्या होता है, वो सबसेट उस प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। प्लेन ए बी है, इसका आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल ये डायरेक्शन, और ये कौन सी है मेरी एक्स, तो टॉ एक्स। सेकेंड सबसेट क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायरेक्शन, जिधर भी एरो मार्क की डायरेक्शन होगी, ये जो एरो मार्क है, जिधर भी इस एरो मार्क की डायरेक्शन होगी वही स्ट्रेस की डायरेक्शन होगी। कि कौन सी डायरेक्शन है बेटा? 2D में बात कर रहे हैं तो y, तो ये क्या हो गया मेरा, नाउ इट इज टॉ एक्स वाई। लिख लोगे? अरे लिख लोगे सभी लोग? चलो अब आगे खुद से बताओगे आप लोग मेरे को। नाउ नेक्स्ट, अब मेरे को ये बताओ, इस स्ट्रेस को लेकर आपको जो बीसी प्लेन पे लगी हुई है, सीबी बीसी प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नाउ टॉ, कैसे? इस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल मतलब ऊपर की तरफ, क्या होगा? y। नाउ आउटवर्ड नॉर्मल इज y, टो y। फिर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस किधर है? डायरेक्शन ऑफ जिधर एरो मार्क, एरो मार्क इस साइड यानी कि एक्स डायरेक्शन में, तो टॉ वाई एक्स। क्या लिख दूंगा मैं इसको? टॉ वाई एक्स। क्लियर है? अब इसको बताओ एडी प्लेन पे, एडी प्लेन पे कैसे लिखूंगा इसको? नाउ वी कैन राइट स्ट्रेस टॉ, कैसे लिखूंगा इसका? आउटवर्ड नॉर्मल एडी प्लेन का नीचे की तरफ, नीचे अगर ये y पॉजिटिव है तो इसके नीचे भी तो y होता है ना, y का नेगेटिव डायरेक्शन, तो टॉ y। दूसरा सबसेट किधर लगा है? लेफ्टवर्ड। कैसे लगा है? लेफ्टवर्ड, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन है ये? एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन, अगर ये है तो एक्स का नेगेटिव, तो टॉ वाई एक्स। क्या बन जाएगा वो? टॉ वाई एक्स बन जाएगा। क्लियर माय डियर? अब ये बताओ मेरे को, सीडी प्लेन पे जो लगी हुई है, सीडी प्लेन पे नाउ इट इज टॉ, सीडी प्लेन पे क्या लगी है? टॉ, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये डायरेक्शन क्या होगा? एक्स का द अपोजिट, एक्स ही तो होगा वो भी, नाउ एक्स। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस किधर लगा है? डाउनवर्ड, तो टॉ एक्स वाई, तो क्या होगा? टॉ एक्स वाई। क्लियर है? तो आपने 2D फ्रेम पे देख लिया। अब मैंने एक और बात बताई थी आपको लास्ट में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था बेटा, जब दो जो मेरे अपोजिट फेसेस होंगे, जैसे कि बीसी प्लेन और मेरा एडी प्लेन, दोनों प्लेन क्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोनों प्लेन पे जो मेरी स्ट्रेस की डायरेक्शन होती है उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। जैसे टो वाई एक्स इधर भी लगी है और टो वाई एक्स इधर भी लगा है। दो अपोजिट फेसेस पे जो मेरा स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। क्लियर है? डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट। तो इधर भी टो वाई एक्स किधर लगा है? इस डायरेक्शन में लगा है, और इधर टो वाई एक्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा। क्लियर है? अब उसके बाद मैंने एक और वर्ड आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस में मैंने क्या बताया था कि दो एडजेसेंट फेसेस पे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, टू एडजेसेंट फेसेस विच आर परपेंडिकुलर, उन दोनों पे जो स्ट्रेस लगती है, देखो बीसी प्लेन और एबी प्लेन दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, अगल बगल में हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों पे स्ट्रेस की डायरेक्शन ऐसी होती है, या तो वो एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी या एक दूसरे से बाहर की तरफ जा रही होंगी। मैंने बताया था ना। अब जैसे कि सी फेस देखो, ये सी फेस ये भी तो क्या है? दोनों एडजेसेंट ही है। दैट इज द सीबी प्लेन एंड सीडी प्लेन, दो प्लेन है मेरे पास। तो सी पॉइंट पे देखो दोनों स्ट्रेस क्या जा रही है? सी पॉइंट से बाहर की तरफ। बी पॉइंट पे देखोगे तो बी पे एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो दो एडजेसेंट और परपेंडिकुलर फेसेस पे जो स्ट्रेस की डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है, या तो वो एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, एक दूसरे से बाहर जाती है। और वे स्ट्रेस मैग्नीट्यूड में क्या होती है? एक दूसरे के इक्वल होती है। लेकिन इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है कि वे दोनों फेस
एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये मैंने कंडीशन आपको बताई थी। और इन्हीं स्ट्रेसेस को हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। क्या बोलते थे माय डियर? वी कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। दैट मींस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब माय डियर ये हुआ, मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि टो वाई एक्स मेरा किसके बराबर है? टो वाई एक्स टो एक्स वाई के बराबर है। और ये दोनों स्ट्रेस कैसी है मेरी? दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ये क्या है मेरी? ये मेरी कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। क्लियर माय डियर? ये क्या है मेरी? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। टो एक्स वाई किसके बराबर हो? टो वाई एक्स के, एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। क्लियर है? सिमिलरली टो एक्स वाई, जो मेरा इधर टो एक्स वाई है वो किसके बराबर है? टो वाई एक्स के बराबर है। और ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। क्लियर है ना सभी को? अब जब टो वाई एक्स टो एक्स वाई के बराबर है, मैंने इसको मान लिया, टो वाई एक्स को मान लिया सिंपली टो, तो ये भी क्या होगा? टो। टो एक्स वाई किसके बराबर है? टो वाई एक्स के बराबर है, तो ये भी कितना हो गया मेरा? टो। और टो वाई एक्स किसके बराबर है? अगेन टो एक्स वाई के बराबर है, तो ये भी माय डियर मेरा कितना हो गया? दैट इज टो हो गया। क्लियर है? और सारी स्ट्रेसेस क्या है? एक दूसरे के बराबर है। सारी स्ट्रेसेस क्या है? एक दूसरे के बराबर है। यानी कि मैं माय डियर, मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इस स्ट्रेस एलिमेंट को बनाऊं, इसी स्ट्रेस एलिमेंट को बनाऊं, नाउ अब इधर देखो, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। अब देखो, मैंने ये फिर से स्ट्रेस एलिमेंट बना लिया, सेम स्ट्रेस एलिमेंट। तो इस सेम स्ट्रेस एलिमेंट पे अगर मैं बात करता हूं, इस एलिमेंट पे बात करूं, तो अगर मेरी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस कैसी होंगी? नाउ ये भी क्या होगा? दैट इज टॉ। ये भी क्या होगा? दैट इज अ टॉ। ये भी क्या होगी? दैट इज अ टॉ। और ये भी मेरी क्या होगी? दैट इज टॉ। यानी कि सारी स्ट्रेसेस मेरी क्या है? टॉ है। ठीक है? सारी स्ट्रेसेस क्या है? टॉ है। क्लियर है? सारी स्ट्रेसेस क्या है मेरी? टो। अगर किसी भी एलिमेंट पे मेरी केवल शियर स्ट्रेसेस लगी हुई है, कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लगा है, तो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं कि दिस इज सब्जेक्टेड टू द स्टेट ऑफ प्योर शियर। वो किससे सब्जेक्टेड है? प्योर शियर से सब्जेक्टेड है। समझ में आया वर्ड? कहीं पे लिखा रहता है कि प्योर शियर क्या है, तो बेटा प्योर शियर का मतलब यही होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट पे केवल शियर स्ट्रेसेस लगी हैं, तो वो प्योर शियर से सब्जेक्टेड है। किससे सब्जेक्टेड है? नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू द प्योर शियर। वी कैन राइट इट इज सब्जेक्टेड टू द, या इट इज इन द स्टेट ऑफ प्योर शियर। वो प्योर शियर में है। ठीक है? क्योंकि इस पे कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लगी है, उस पे जितनी भी स्ट्रेसेस हैं वो मेरी सारी शियर स्ट्रेसेस लगी है। क्या है? सारी शियर स्ट्रेसेस हैं, उस पे कोई भी नॉर्मल स्ट्रेसेस मेरी एक्ट नहीं हुई है। क्लियर है इतना सभी को? अरे क्लियर है? अब इधर देखो, ऊपर आओ, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा स्टडी और करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ माय डियर, यहां से सभी लोग, आप देखो साइन कन्वेंशन कैसे चेक करते थे? ये x की क्या है मेरी? दिस इज द x की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये y की क्या है मेरी? दिस इज द y की, ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। इसमें देखो टो एक्स वाई यानी कि x परपेंडिकुलर, ये जो x है वो क्या बता रहा है? इस ए बी फेस के अपो परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल, ये डायरेक्शन x की क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो दिस x इज टेकन एज पॉजिटिव। इस x को क्या ले लूंगा मैं? पॉजिटिव ले लूंगा। y क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। y की डायरेक्शन क्या है? ये, और ये क्या है मेरा? पॉजिटिव। तो नॉट आई पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना मेरा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलके क्या बना मेरा? पॉजिटिव। अब इस पे आओ, बीसी फेस पे क्या होता है? बीसी फेस का y क्या बता रहा? इसके आउटवर्ड नॉर्मल क्या है? ये मेरा आउटवर्ड नॉर्मल हो गया। ठीक है? नाउ दिस इज बीसी, और बीसी के आउटवर्ड नॉर्मल क्या है? ये। तो इसके आउटवर्ड नॉर्मल देखो, y की डायरेक्शन क्या है? ये। तो ये क्या है मेरी? दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब x, तो बीसी प्लेन पे जो स्ट्रेसेस लगी है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगी है। इस डायरेक्शन में x क्या है मेरा? पॉजिटिव। तो वी कैन राइट इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और पॉजिटिव मिलके क्या बना रहे हैं मेरे? पॉजिटिव। क्लियर है? अब इस पे आओ इधर, तो एक्स वाई इस प्लेन सीडी प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल x, यही तो बता रहा आउटवर्ड नॉर्मल। ये डायरेक्शन x की क्या है? ये x का पॉजिटिव था, तो इसके जस्ट अपोजिट x का नेगेटिव होगा। तो यानी कि पहला x क्या है मेरा? नेगेटिव। फर्स्ट x है नेगेटिव। y डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, यानी कि ये डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन नीचे की तरफ क्या होगा? अगर y अपवर्ड पॉजिटिव है तो इसके नीचे क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। नाउ इट इज टेकन एज नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं? पॉजिटिव। नेगेटिव मिलके क्या बना रहे हैं? पॉजिटिव बना रहे हैं। क्लियर है? अब एडी प्लेन पे देखो, एडी प्लेन पे एडी y क्या बता रहा है? एडी के नॉर्मल पर आउटवर्ड नॉर्मल नीचे की तरफ। अगर y का पॉजिटिव ऊपर है तो y का नेगेटिव नीचे होगा। नाउ इट इज, ये क्या हो गया? नेगेटिव। x क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, यानी कि एडी की ये डायरेक्शन,
ये बता रहे हैं स्ट्रेस डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स का नेगेटिव, क्योंकि एक्स का पॉजिटिव तो ये था ना मेरा, एक्स का अगर पॉजिटिव ये है तो एक्स का नेगेटिव ये होगा। नाउ इट इज टेकन एज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया माय डियर मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया पॉजिटिव। यानी कि जितनी भी स्ट्रेसेस लगी है शियर स्ट्रेस इस एलिमेंट पे सारी पॉजिटिव है, सारी क्या है पॉजिटिव। तो यही एलिमेंट मेरा होता है पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट। ये एलिमेंट कैसा है मेरा, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है माय डियर, ये मेरा पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट है। क्लियर है। अगर किसी एलिमेंट पे माय डियर स्ट्रेसेस कुछ ऐसी लगी हैं तो ये मेरा पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट होगा। ये मेरा एलिमेंट कैसा होगा, नाउ इट इज पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट। अगर आपसे शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहां से पूछी जाए कि व्हाट इज द शियर स्ट्रेस इन दिस एलिमेंट, तो यू कैन टेक, आप सिंपली ये बोलोगे कि भाई ये इसमें जो मेरी शियर स्ट्रेस है वो प्लस टो है। क्या है, प्लस टो। क्लियर है। अगर कहीं पे आपको ऐसा शियर स्ट्रेस एलिमेंट दिखता है तो आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, तो यू कैन सिंपली राइट इट इज प्लस टो। क्यों, बिकॉज इट इज पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट। और ये पॉजिटिव क्यों है शियर स्ट्रेस एलिमेंट, वो हमने देख लिया कि मेरी जिस एलिमेंट पे जितनी भी स्ट्रेसेस लगी हैं वो सारी पॉजिटिव, और जब सारी स्ट्रेसेस मेरी पॉजिटिव होगी तो दैट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट। वो एलिमेंट कैसा है मेरा, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं दूसरा न बनाऊं, दूसरा एक एलिमेंट बनाते हैं यहां से। नाउ वी कैन मेक ए अनदर एलिमेंट। नाउ दिस इज द एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट पे मैंने कुछ स्ट्रेसेस यहां पे लगा दिए। नाउ वी कैन अप्लाई द स्ट्रेसेस लाइक दिस। इस एलिमेंट पे मैंने कुछ ये स्ट्रेसेस लगा दिए, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा, इतना तो आपको श्योर है कि आपको इतना समझ में आ चुका है किसी भी एलिमेंट पे जो स्ट्रेस लगती है वो यूनिफॉर्म ही लगती है हमेशा चारों तरफ, ठीक है। तो अगर मैं डियर मेरी ये स्ट्रेसेस ये भी टो होगी, ये भी टो होगी, ये भी टो होगी और ये भी टो होगी। इक्वल क्यों होती है वो मैंने बता दिया आपको। अगर बेटा स्ट्रेसेस कुछ इस तरह से लगी हैं तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, अगर मेरी स्ट्रेसेस कुछ इस तरह से लगती हैं तो दैट इज द नेगेटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट। आप चेक भी कर सकते हैं कैसे, जैसे मैंने अभी बताया आपको साइन कन्वेंशन। आप जनरली जब हम लेते हैं तो बेटा ऐसे ही लेते हैं ना अपने कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, एक्स का पॉजिटिव ये, वाई का नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव ये, ऐसे ही कोऑर्डिनेट डायरेक्शन लेते हैं ना हम जनरली। अब देखो, अब जेई या गेट का एग्जाम या गेट का एग्जाम दोगे या इंजीनियरिंग सर्विस का या आईएएस का मेंस का एग्जाम जब लिखोगे तो वो चेंज क्या करता है, कन्वेंशनल क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कैसे बनाता है, वो डीप कॉन्सेप्ट में जाएगा। वो बोलेगा कि मेरी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन अब ये नहीं है, वो इसको बोलेगा कि नहीं भाई अब ये जो डायरेक्शन थी मेरी, नाउ दिस डायरेक्शन इज टेकन एज एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, और ये वाई पॉजिटिव है। तो अब मुझे ये बताओ अब स्ट्रेस एलिमेंट कैसे, तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये तो चेंज हो गया ना आपका। ये जो हम बोल रहे हैं कि ये मेरी पॉजिटिव स्ट्रेस एलिमेंट होता है, नाउ दिस इज पॉजिटिव स्ट्रेस एलिमेंट एंड दिस इज नेगेटिव स्ट्रेस एलिमेंट। ये मैं कब बोल रहा हूं, मैं ये तभी बोल रहा हूं बेटा कि तब मैं ये एक्स पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अगर आप कोऑर्डिनेट डायरेक्शन ही चेंज कर दोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा मेरा, चेंज हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विस मेंस एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज मेंस। जो सिविल सर्विसेज का मेंस होगा या इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस होगा वहीं पे ये क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। क्लियर है, इतना समझ में आया सभी को। कहां से आते हैं, क्यों पॉजिटिव लेते हैं, क्यों नेगेटिव, ये आपको फंडा पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बेटा स्ट्रेस एलिमेंट ये है तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट होता है। अगर स्ट्रेस ऐसे लगी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में बेटा जो आपकी शियर स्ट्रेस होगी, इस कंडीशन में नाउ द शियर स्ट्रेस क्या होगी, दैट इज -2। इस कंडीशन में आपकी शियर स्ट्रेस कितनी होगी, -2। समझ में आया। ये मेरा पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट होता है और ये मेरा नेगेटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट होता है। अगर किसी भी एलिमेंट पे स्ट्रेस केवल शियर स्ट्रेस लगी हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि प्योर शियर है। क्या है, प्योर शियर। प्योर शियर का मतलब ये ओनली शियर स्ट्रेस, नो एनी नॉर्मल स्ट्रेस। कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लगी है, केवल क्या लगा है उस पर, शियर स्ट्रेस, इसी आपकी एक्ट हुई है। क्लियर है इतना, होपफुली समझ में आया। साइन कन्वेंशन आपको पता चल गया कि साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, और समझ में आ गया कि बेटा साइन कन्वेंशन लेते कैसे हैं। बस इतना ध्यान रखना आपको। साइन कन्वेंशन पूरे सोम के अंदर कहीं भी साइन कन्वेंशन की बात होगी तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर मेरी नॉर्मल स्ट्रेस है तो टेंसाइल को मैं पॉजिटिव लेता हूं और कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव लेता हूं। क्यों लेते हैं पॉजिटिव और क्यों लेते हैं नेगेटिव, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। और जहां पे शियर स्ट्रेसेस की बात आएगी तो शियर स्ट्रेसेस में मैंने आपको बता दिया बेटा कि ये मेरा पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट होता है और ये मेरा नेगेटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट होता है। क्लियर, दिस इज द पॉजिटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट एंड दिस इज द नेगेटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट। क्लियर है इतना, बस।
अब ये आपको ध्यान नहीं रखना ये कहां से आया, क्यों आया, वो आपको कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा काम था, मैंने समझा दिया आपको कि वाई विल टेक दिस साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब बस आपको इतना याद रखना है कि अगर ऐसा से स्ट्रेस एलिमेंट दिखता है तो पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस एलिमेंट है, यानी कि शेयर स्ट्रेस मेरी पॉजिटिव होगी, और अगर ऐसा स्ट्रेस एलिमेंट है तो शेयर स्ट्रेस मेरी नेगेटिव होगी। कितनी होगी? माइनस टो होगी। कितनी होगी? माइनस टो। क्लियर है सभी को? तो बेटा ये लास्ट टॉपिक था मेरा स्ट्रेसेस का, इसको नोट कर लेना साइन कन्वेंशन को। क्लियर? इसको नोट कर लेना सभी लोग, या स्क्रीनशॉट ले लेना अपने हिसाब से, जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, या नोट करना है, और मैं तो सजेशन यही दूंगा कि यू मेक द नोट्स, आप नोट्स बना लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप इधर उधर कॉपी करें या किसी के नोट्स को तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग। आप क्या करें, नोट्स बनाइए प्रॉपर। ठीक है, आपके लिखे होंगे, आपने समझी होंगी चीजें, तो आपको जब रिवाइज करोगे तो आपको चीजें पता चलेंगी कि एक्चुअली में चीजें थी क्या, और चीजें मेरी कैसे सीक्वेंस में जनरेट होती है। सोम के अंदर हर चीज के मतलब होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज का मीनिंग नहीं है। ठीक है, हर चीज का मतलब, ये पॉजिटिव क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है, ये ऐसे ही क्यों लगा, हर चीज का यहाँ पे अपना अपना मीनिंग होता है। अगर आप बोलें कि रट लो, तो बेटा रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, यहाँ पे रटी हुई चीजें आपकी हो सकता है 2-4 क्वेश्चन बन जाएं आपके, लेकिन अगर आपको अच्छे एग्जाम क्रैक करने हैं और अच्छा मार्क गेन करना है तो आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ठीक है, वो जमाना गया कि आप सिंपली रट लो कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, इस तरह क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो पता है, सबको पता है, सब कर लेंगे। ठीक है, चलो समझ में आया सभी को? चलो माय डियर आगे चलते हैं। ये मेरा साइन कन्वेंशन हो गया यहाँ पे। नाउ साइन कन्वेंशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रेन। नेक्स्ट हेडिंग अपनी कॉपी में डाल लीजिए, दैट इज स्ट्रेन। इसको नोट कर लिया ना?